सुनसी सत्य असीस हमारी, पूजी मन का मना तुम्हारी। मित्रों नमस्कार, ज्ञान भारती क्लासेस में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नील शतक, और नील शतक में भी हम लोग पढ़ रहे हैं जो परिशिष्ट श्लोक हैं। परिशिष्ट श्लोकों में भी हम लोग 8 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 2 श्लोकों को और देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास। और ये जो श्लोक है, इस श्लोक में जो छंद है वो है शार्दूल विक्रीडित। शार्दूल विक्रीडित छंद में प्रत्येक चरण में 19-19 वर्ण होते हैं। 12 और 7 वर्णों पर यति होती है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण। सूर्या स्वैरदिमः सजौ सततगाः, शार्दूल विक्रीडितम्। क्षुद्राः सन्ति सहस्रशः स्वभरणा, व्यापारमात्रोद्गता। स्वार्थो यस्य परार्थ एव नेकः शतामग्रणी, दुष्पूरोदरपूरणाय पिबति, स्रोतः पतिं बाढवो। जीमूतस्तु निराघसंधितजगत्, संतापविच्छित्तये। सूर्या स्वैरदिमः सजौ सततगाः, शार्दूल विक्रीडितम्। भर्तृहरि जी ने कहा कि सहस्रशः क्षुद्राः सन्ति। मित्रों एक और आवाज आ रही होगी इस क्लास में, वो टी टी की आवाज आ रही होगी। इस समय एक दो कीड़े ऐसे हैं वो हमेशा चिल्लाते रहते हैं, ये उन्हीं की आवाज है। तो हो सकता है कुछ डिस्टर्ब हुआ, लेकिन ये कीड़े मकोड़ों की आवाज है, जिनको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। भर्तृहरि जी ने कहा कि सहस्रशः क्षुद्राः सन्ति। सहस्र माने होता है 1000, और क्षुद्र माने होता है नीच, और सन्ति मतलब है। हजारों हजार क्षुद्र लोग ऐसे होते हैं, हजारों हजार क्षुद्र जंतु ऐसे होते हैं। ऐसे मनुष्य भी हो सकते हैं, ऐसे जीव जंतु भी हो सकते हैं। तो हजारों हजार क्षुद्र ऐसे होते हैं जो स्वभरण व्यापार मात्र उद्गता, जो अपना पेट भरने में हमेशा लगे रहते हैं। हजारों हजार क्षुद्र ऐसे हैं कि जो कि केवल अपना ही पेट भरने में हमेशा लगे रहते हैं। क्षुद्राः सन्ति सहस्रशः स्वभरणा, व्यापार मात्रोद्गता। हजारों हजार क्षुद्र ऐसे हैं जो कि केवल अपना ही भरण पोषण में लगे रहते हैं। और स्वार्थो यस्य परार्थ एव सकुमार, एकः शतामग्रणी। और जो परार्थ स्वार्थ, परार्थ मतलब दूसरों के स्वार्थ, माने स्वार्थ के लिए, हित के लिए। यश मतलब ये नरस मनुष्य के लिए है। और जो व्यक्ति परार्थ स्वार्थ, जो व्यक्ति दूसरों के स्वार्थ में लगा रहता है, जो व्यक्ति दूसरों का हित करने में लगा रहता है, सह वही पुमान, वही पुरुष, एकः शताम अग्रणी, वही व्यक्ति, वही मनुष्य सज्जनों में अग्रगणी होता है। हजारों हजार तो ऐसे क्षुद्र होते हैं जो केवल अपना पेट भरने में लगे रहते हैं। लेकिन भर्तृहरि जी ने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों के हित में लगा रहता है, जो दूसरों के हित को चाहता है, वही एक पुरुष, वही एक व्यक्ति सज्जनों में अग्रगणी होता है। वही एक व्यक्ति सज्जन कहा जाता है। क्षुद्राः सन्ति सहस्रशः स्वभरणा, व्यापार मात्रोद्गता। हजारों हजार क्षुद्र ऐसे हैं कि जो अपना भरण पोषण में लगे रहते हैं। और जो दूसरों के हित की बात करते हैं, दूसरों
का जो हित करते हैं वही एक पुरुष सताम अग्रणी, वही एक व्यक्ति सज्जनों में अग्रगण्य होता है। और दुष्पूरोदर पूर्णाय पिबती स्रोतः पतिं बाढ़ो। बाढ़ो मतलब जो समुद्र में लगने वाली आग होती है वो बड़वाग्नि होती है। 3 अग्नियां होती हैं, जंगल की आग दावाग्नि, पेट की आग जठराग्नि और समुद्र में लगने वाली आग जो होती है वो बड़वाग्नि होती है। हम लोग जानते हैं समुद्र में भी आग लगती है और वो आग जलती नहीं जो ऊपर उठती है। समुद्र की जो आग होती है, जो बड़वाग्नि होती है ना, वो कभी कभी समुद्र को सोखती बहुत तेजी से है। तो जो समुद्र के पानी को सोखती है बड़वाग्नि, वही क्षुद्राह बताए हैं भट्टहरि जी ने। जो बाढ़ो है, जो बड़वाग्नि है ना, जो बड़वा नल है, वो स्रोतः पति, स्रोत माने होती है नदी, और नदी का जो पति है वो समुद्र है। तो समुद्र को जो बड़वाग्नि है वो पिबती, समुद्र के जल को पीती रहती है। स्रोतः पतिं बाढ़ो, बड़वाग्नि समुद्र के जल को पिबती, पीती रहती है। और कैसी है वो? जो दुष्पूर उदर पूर्ण, दुष्पूर अब उदर मतलब होता है पेट, अब पूर्णाय मतलब भरने के लिए। दुष्पूर उदर पूर्णाय, जो कभी न भरने वाला पेट है ना, बड़वाग्नि का जो पेट है वो कभी भरता नहीं है। कभी ना भरने वाले पेट को भरने के लिए जो बड़वाग्नि है ना, वो समुद्र को सोखता रहता है, समुद्र को पीता रहता है। बड़वाग्नि अपने कभी ना भरने वाले पेट के लिए समुद्र का जल सोखती रहती है। लेकिन जीमूतस्तु निदाघ संभृत जगत संताप विक्षिप्तये। तू माने किंतु, जो जीमूत होता है ना, जीमूत का अर्थ होता है बादल, मेघ। मेघ निदाघ संभृत, धूप से तपे हुए, और जगत मतलब संसार, और संताप मतलब संताप या गर्मी। समुद्र से जो ये है, जो मेघ है, किंतु जो मेघ है वो गर्मी से और धूप से तपे हुए इस संसार के संताप को दूर करने के लिए समुद्र से पानी लेता है। एक क्षुद्र बड़वाग्नि है जो अपने पेट को हमेशा भरने के लिए समुद्र का जल सोखता है। और एक होता है मेघ जो दूसरों का स्वार्थ सिद्ध करता है, जो दूसरों के लिए हमेशा उद्यत रहता है, और वो भी समुद्र के पानी को पीता तो है, लेकिन सोखने के बाद लोगों की गर्मी को शांत करने के लिए वो बरसता भी है। एक तरफ क्षुद्र है, एक तरफ क्षुद्र कौन है? बड़वाग्नि। जो बड़वाग्नि जो समुद्र में आग लगती है ना, वो अपने पेट को भरने के लिए हमेशा समुद्र को सोखती रहती है। और दूसरी तरफ है मेघ, बादल, जो इस संसार की गर्मी को दूर करने के लिए समुद्र को सोखते हैं, लेकिन फिर आकर वही पानी, जो पानी समुद्र से पिए हैं ना, वही पानी बरसा करके इस संसार की जो गर्मी है वो शांत करते हैं। तो जीमूतस्तु निदाघ संभृत जगत संताप विक्षिप्तये। जो जीमूत है, जो बादल है ना, वो गर्मी से परेशान इस संसार के संताप को, गर्मी को दूर करने के लिए समुद्र को सोखते हैं, और सोखने के बाद फिर बरसात भी करा देते हैं। ये हुए सताम, ये हुए सज्जन। एक बार फिर देखते हैं, सहस्राह क्षुद्राः सन्ति, हजारों हजार क्षुद्र ऐसे हैं जो स्वभरण व्यापार मात्र उद्यत रहते हैं, जो अपना पेट भरने के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन जो परार्थ स्वार्थ यश, और जो मनुष्य, जो व्यक्ति दूसरों के स्वार्थ के लिए लगा रहता है,
एकः सः एकः वही एक व्यक्ति पुमान् पुरुष व्यक्ति सताम अग्रणी वही सज्जनों में अग्रगण्य होता है जो दूसरों का स्वार्थ करने के लिए लगा रहता है। क्योंकि जो बाड़वा है ना, जो बड़वा आदमी है वो स्रोतः पतिम पिबति, वो हमेशा पीते रहते हैं। कौन? बड़वा आदमी। किसके लिए? अपने उदर के लिए, अपने पेट के लिए, अपना पेट भरने के लिए। अब पेट कैसा है? दुष्पूर है। जो पेट कभी ना भरने वाला है ना, वही पेट को भरने के लिए बड़वा आदमी हमेशा समुद्र को सोखता है। और एक तरफ मेघ जो है, जो जीमूत है ना, वो गर्मी से तपे हुए, गर्मी से परेशान हुए कि संसार के संताप को दूर करने के लिए, संसार की गर्मी को ठंडा करने के लिए उस मेघ ने क्या कर दिया कि समुद्र का जल तो लिया, लेकिन फिर लोगों की गर्मी को शांत करने के लिए बरसात भी करा दी। तो क्षुद्रा सन्ति सहस्रशः स्वभरणा व्यापार मात्रोदता स्वार्थो यस्य परार्थ एव सपुमान् एकः सतामग्रणी दुष्पूरोदर पूर्णाय पिबति स्रोतः पतिं बाढौ जीमूतस्तु निदाघ संहृत जगत् संताप विक्षिप्तये। अब ये हो गया हमारा पहला श्लोक। अब हम लोग दूसरा श्लोक पढ़ते हैं और इसमें भी जो छंद है वो है साधुर्विकृत। साधुर्विकृत छंद में हम लोग जानते हैं 19 वर्ण होते हैं, 12 और 7 वर्णों पर यति होती है। तो किम कूर्मस्य भरव्यथा नवपुषी क्षमामना क्षिप्ते सयात् किं वा नास्ति परिश्रमो दिनपते रास्ते नयन् निश्चलः किं त्वङ्गीकृतमुत्सृजन् स्वमनसा श्लाघ्यो जनो लज्जते निर्वाहः प्रतिपन्नवस्तुषु सताम् एतद्धि गोत्रव्रतम् सताम् एतद्धि गोत्रव्रतम्। सज्जनों का यही व्रत होता है। निर्वाह प्रतिपन्न वस्तु, अपनाई गई वस्तुओं का निर्वहन करना, अपनाई गई वस्तुओं को पूर्ण करना, अपनाए हुए कार्यों का भली भांति निर्वहन करना, उसका किसका? तो सज्जनों का यही व्रत होता है। सज्जन जो सज्जन होते हैं, जिस काम को अपना लेते हैं ना, उसको छोड़ते नहीं हैं, उसको हमेशा करते रहते हैं। निर्वाह प्रतिपन्न वस्तुषु सताम् एतद्धि गोत्रव्रतम्। सज्जनों का यही गोत्र व्रत होता है कि जिस चीज को वो निर्वहन कर लेते हैं, जिस कार्य को करने के लिए वो शुरू कर देते हैं ना, उस कार्य को हमेशा करते रहते हैं। ये जो कूर्मस्य है ना, कूर्म मतलब होता है कछुआ, कच्छपराज। तो जो कच्छपराज है वो कभी छिपति धन ऐसा यण संधि हो जाएगी। और क्षमा माने होता है पृथ्वी, क्षमा माने पृथ्वी। ये जो कच्छपराज है, ऐसा मतलब ये कौन? कच्छपराज। ये जो कच्छपराज है क्षमा ना छिपत, कभी पृथ्वी को फेंकते नहीं है। और ऐसी मानता है कि जो कच्छपराज है इस पृथ्वी को अपने पीठ पर ढो रहे हैं। इस पूरे पृथ्वी के भार को कच्छपराज अपने पीठ पर धारण किए हैं। वही भट्ट कह रहे हैं कि ऐसा कूर्मा, ये जो कच्छपराज है ये क्षमा ना छिपत, ये कभी पृथ्वी को फेंकते नहीं है, पृथ्वी को कभी अपने पीठ पर से उतार कर बाहर नहीं फेंके हैं। क्या कूर्मस्य वपुषी भरव्यथा न? क्या कच्छपराज के शरीर में कभी उस पृथ्वी के भार की व्यथा नहीं होती है? किम कूर्मस्य भरव्यथा न? क्या कच्छपराज के शरीर में, वपु मतलब होता है शरीर, और वपु से सप्तमी का एक वचन, तो कच्छपराज के शरीर में क्या पृथ्वी के भार की व्यथा नहीं होती है?
उनको भी तो पीड़ा होती है। 24 घंटे इस पृथ्वी के भार को अपने पीठ पर जो ढो रहे हैं कच्छप राज, कभी फेंके नहीं पृथ्वी को कि उठा कर फेंक दें। क्या उनके शरीर में कभी व्यथा नहीं होती है? क्या उनके शरीर में कभी पीड़ा नहीं होती है? तो किं कूर्मस्य भरव्यथा नवपुषी क्षमामनाक्षिप्ते सयत्। क्षमा माने पृथ्वी, इस पृथ्वी को कभी दूर नहीं करते हैं अपने पीठ से। क्या उनके शरीर में कभी इस पृथ्वी के भार की व्यथा नहीं होती है? ऐसा नहीं है। भगवत जी ने कहा निर्वाह प्रतिपन्न वस्तुषु सतां एतत् हि गोत्र व्रतम्। सज्जन अगर किसी काम को शुरू कर देते हैं ना तो उसको करते रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं। कच्छप राज के शरीर में पृथ्वी के भार की व्यथा होती है, उनको भी थकान लगती होगी, उनको भी पीड़ा होती होगी कि इस पूरे पृथ्वी के भार को अपने पीठ पर ढो रहे हैं, लेकिन कभी पृथ्वी के भार को छोड़कर हटे नहीं है कि पृथ्वी को अलग कर दें। लेकिन निर्वाह प्रतिपन्न वस्तुषु सतां, किसी काम को अगर वो शुरू कर देते हैं तो उसको उसका निर्वहन करते हैं, उसको करते रहते हैं। यही है सज्जनों का गोत्र व्रत। अब किं वा नास्ति परिश्रमो दिनपते रास्ते नयात् निश्चलः। जो दिनपते हैं, जो दिनपति हैं, दिन के स्वामी कौन है? दिन के स्वामी है भगवान सूर्य। निश्चल न आस्ते, भगवान जो दिनपत है, जो सूर्य जी है ना, जो सूर्य भगवान है, वो कभी निश्चल नहीं होते हैं, वो कभी रुकते नहीं हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज हम नहीं जाएंगे, आज हम चलेंगे नहीं, आज अंधेरा ही रहेगा, ऐसा नहीं। वो हमेशा चलते रहते हैं। और किम वह नास्ति परिश्रमो, क्या परिश्रमो नास्ति, क्या उनको थकान नहीं लगती है? जो भगवान सूर्य, जो सूर्य हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है, कभी निश्चल नहीं होता, कभी रुकता नहीं है। क्या उनके शरीर में क्या उनको कभी थकान नहीं लगती है? थकान लगती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बात तो ये है, भट्टदेव जी ने कहा कि निर्वाह प्रतिपन्न वस्तुषु सतां एतत् हि गोत्र व्रतम्। यही तो सज्जनों का गोत्र व्रत है, क्योंकि जिस काम को वो शुरू कर देते हैं उसको छोड़ते नहीं, उसको करते रहते हैं। किम वह नास्त दिन परिश्रमो दिनपते, क्या दिनपते है तो क्या भगवान सूर्य को कभी थकान नहीं लगती है? जो कभी निश्चल नहीं होते, हमेशा चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है। लगती है थकान, लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं किसी काम को शुरू कर देते हैं ना तो उसका हमेशा निर्वाह करते रहते हैं, उस काम को हमेशा करते रहते हैं। अकिंत्वंगीकृतमुत्सृजन् स्वमनसा श्लाघ्यो जनो लज्जते। जो श्लाघ्य जना लज्जते हैं, जो प्रशंसनीय होते हैं ना, वो लज्जा करते हैं, उनको लाज लगती है। किंतु अंगीकृतम उत्सृजन स्वमनसा, अंगीकृतम, कोई काम अगर वो स्वीकार करिए कि ये काम हमको करना है, तो उस काम को उत्सृजन करने में, उस काम को छोड़ने में ना जो प्रशंसनीय लोग हैं वो शर्माते हैं, वो लजाते हैं कि हमको दुनिया क्या कहेगी, हमको समाज क्या कहेगी। किसी काम को कर रहा है कोई सज्जन, अगर वो बंद कर देगा तो वो तो सज्जन व्यक्ति ये सोचते हैं कि हमको जो है लज्जते, हमको लाज लग रही है, हम इस काम को छोड़ नहीं सकते। किंतु अंगीकृतम, किंतु स्वीकार किए गए काम को उत्सृजन, छोड़ने में श्लाघ्यो जनो लज्जते, प्रशंसनीय लोग शर्माते हैं, लजाते हैं। निर्वाह प्रतिपन्न वस्तुषु सतां एतत् हि गोत्र व्रतम्। किसी काम को अगर शुरू कर देते हैं सज्जन तो उसको छोड़ते नहीं हैं, उसको करने के बाद ही बंद करते हैं, उसको करते रहते हैं। तो निर्वाह प्रतिपन्न वस्तुषु सतां एतत् हि गोत्र व्रतम्। सज्जनों का यही गोत्र व्रत होता है कि जिस काम को शुरू करते हैं, शुरू कर देते हैं, उस काम को हमेशा करते रहते हैं। एक बात फिर से देखें हम लोग, किम
कूर्मश भरम व्यथा न वक्षि और क्षमाम ना क्षिप्तेश यत्। ऐसा मतलब ये जो कच्छप राज है, जो ना छिपति क्षमाम, जो पृथ्वी को कभी छिपति ना, जो कभी अपने से अलग नहीं करते हैं, कभी फेंकते नहीं हैं। क्या उनके वपुष मतलब शरीर में भरम व्यथा ना होती, क्या उनके शरीर में कभी थकान नहीं लगती, क्या उनके शरीर में कभी पीड़ा नहीं होती जो पृथ्वी को धारण किए हैं? ऐसा नहीं है। निर्वाह प्रतिपन्न वस्तु सताम एतत् ही गोत्र व्रत। वो सज्जन जो अपने कार्य को शुरू कर देता है ना, उसको करता रहता है, उसको बंद नहीं करता है। और किम व नाश परिश्रमो दिनपते आस्ते न यद निश्चला। जो दिनपते जो सूर्य है ना, कभी निश्चला ना आस्ते, कभी निश्चल नहीं होते हैं, कभी रुकते नहीं है सूर्य भगवान। किम माने क्या, अथवा माने अथवा क्या उनके शरीर में परिश्रम ना, क्या उनको कभी थकान नहीं लगती है? थकान लगती है, लेकिन निर्वाह प्रतिपन्न वस्तु सताम एतत् ही गोत्र व्रतम। जो सज्जन किसी काम को शुरू कर देते हैं ना, तो उसको करते रहते हैं, उसको रोकते नहीं। किंतु अंगीकृतम, किंतु स्वीकार किए गए काम को, अपनाए गए काम को खुद सृजन, उसको छोड़ने में, अपने मन से खुद से छोड़ने में श्लाघ्यो जनो लज्जते, उसको शर्माते हैं, उसको लज्जा खाते हैं। कौन? श्लाघ्यो जनो, प्रशंसनीय लोग। प्रशंसनीय लोग किसी काम को शुरू कर देते हैं तो उसको बंद नहीं करते हैं। और निर्वाह प्रतिपन्न वस्तु सताम एतत् ही गोत्र व्रतम, यही गोत्र व्रत है किसका? सज्जनों का। एतत् धन ही, एतत् ही बन जाएगा। और फिर निर्वाह मतलब निर्वाह करते हैं, प्रतिपन्न वस्तु अपनाए गए, शुरू किए गए कार्यों को। और कूर्म मतलब कच्छप राज, भर व्यथा मतलब भार, व्यथा कहाँ? वपुषी, वपु मतलब होता है शरीर, और वपुष शब्द है सप्तमी का एक वचन। क्षमा माने पृथ्वी, द्वितीय का एक वचन पृथ्वी को। ना छिपति, फेंकते नहीं है। और छिपति धन ऐसा हमें यण संधि हो गई है। वह माने अथवा की माने क्या? ना अस्थि, दीर्घ संधि, ना धन अस्थि, परिश्रम थकान, थकावट। दिनपते भगवान शुरू के लिए आया है। यद निश्चला, यह निश्चला बन जाएगा, संधि हो जाएगी। किंतु धन अंगीकृत में भी यण संधि है। उत सृजन मतलब उसको छोड़ने में, सामंसा अपने मन से। श्लाघ्यो, ये श्लोघ्यो हो गया है, ये श्लाघ्यो है। श्लाघ्यो जनो लज्जते। हो सकता है कहीं कहीं मुद्रण दोष हो, एक दो अक्षर गलत हो सकते हैं, उसको अपने हिसाब समझ लीजिएगा। श्लाघ्यो जनो लज्जते, प्रशंसनीय लोग लगाते हैं, शर्माते हैं। और निर्वाह प्रतिपन्न वस्तु सताम एतत् ही गोत्र व्रतम। तो मित्रों, आज की क्लास हम लोग यहीं पर स्थगित करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।